नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सचिन आप सबको आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय सचिन सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत ही बेहतरीन और अच्छे तरीके से होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। किसी को किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी जितना भी मैंने पढ़ाया है। सबको सारी चीज़ें क्लियर होंगी मैंने जितना जो कुछ पढ़ाया है। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है किसी भी पॉइंट में तो वो जो बेसिक वीडियो है उसको जाके देख सकता है। जो स्टार्टिंग में मैंने त्रिभुजों के प्रकार पढ़ाए हैं, कोणों के प्रकार पढ़ाया है और जितना भी थ्योरेटिकल जितना भी मैंने पढ़ाया है उसे आप जाकर देख सकते हैं। जिससे कि क्या होगा कि आपको बेसिक चीज़ें जो होंगी आसानी से क्लियर हो जाएंगी। और अगर आप सबने वो चीज़ें पढ़ रखी हैं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। ये मतलब इतना तो मुझे भरोसा है आप पर कि आपने चीज़ों को अच्छे से कर रखा होगा। किसी भी बच्चे को कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया कि मैं आपको मेंसुरेशन पूरा कराऊंगा और चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा। बहुत से बच्चों की डिमांड थी कि सर चैप्टर वाइज पढ़ाया जाए, तो मतलब मैंने चैप्टर वाइज फिर शुरू कर दिया। और चैप्टर वाइज में भी बच्चों का कहना था कि सर मेंसुरेशन पढ़ाइए, तो मैंने मेंसुरेशन स्टार्ट कर दिया है। तो मेंसुरेशन में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, 2D पढ़ रहे हैं और 2D के अंदर हम लोग ट्रायंगल को पढ़ रहे हैं यानी त्रिभुज को पढ़ रहे हैं। अब हम लोग जो है त्रिभुज से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं उनको कर रहे हैं और अपनी जो पकड़ है वो हम लोग त्रिभुज पर बना रहे हैं कि त्रिभुज से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो हमारा छूट ना पाए। ठीक है दोस्तों, तो चलें फिर आगे। तो कॉपी पेन ले लीजिए, कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाइए क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। जो भी क्वेश्चन यहाँ पर डिस्प्ले होंगे आपको उसको सॉल्व करना रहेगा। चले तो फिर कॉपी पेन ले लीजिए। अच्छा, अब जो है आपका रेगुलर वीडियो अपलोड हो रहा है और टाइमिंग के साथ भी अब मतलब कि आपका एक पर्टिकुलर टाइम होगा, फिक्स कर दिया जाएगा कि इस टाइम पर ही आपका वीडियो आ जाएगा, जिससे कि आपको वेट ना करना पड़े। कभी पहले आ जाता था, कभी बाद में आ जाता था। अब चीज़ें जो हैं धीरे धीरे जो हैं चीज़ों सुधार की जा रही चीज़ें, जैसे जैसे बच्चों की रिक्वायरमेंट हो रही हैं वैसे वैसे चीज़ों को सुधारा जा रहा है। तो ये बात को भी ध्यान में अब रखा जाएगा। तो चलें फिर क्वेश्चन को किया जाए। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखा जाए आगे की सीरीज़ को जो हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिभुज की। त्रिभुज की आगे की सीरीज को देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए, तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन रीड किया जाए कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर दिया जाए। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो नए त्रिभुज का क्षेत्रफल पुराने त्रिभुज के क्षेत्रफल का कैपिटल K गुना हो जाएगा। तो K किसके बराबर है। क्वेश्चन रीड हो गया कि एक समबाहु त्रिभुज है, अगर उसकी हम साइड्स को यानी भुजा को दुगना कर दें तो एक जो नया त्रिभुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल पहले वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 टाइम्स है और वो कितना K है और K का हमको मान बताना है। तो आइए, तो हमने कहा ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज है कोई ये, ठीक, और एक समबाहु त्रिभुज को ये हमने बनाया दूसरा, ठीक। हमने कहा जो इसकी भुजा है यानी इसकी जो साइड है भुजा हमने कहा कितना है, कैपिटल A। क्लियर है। और इस त्रिभुज की जो भुजा है वो हमने कहा इसका 2 गुना है, कितना का 2A, ठीक। अब आप ये भी जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर जो होता है समबाहु त्रिभुज का √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हमने कहा ठीक है कि इसका क्षेत्रफल हमने कहा A1 है और इसका क्षेत्रफल A2 है, यह हमने मान लिया, ठीक। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पुराना त्रिभुज है उसका जो क्षेत्रफल है जो नया त्रिभुज बना है ये कितना है, 2 गुना। यानी जब इसकी भुजा 2 गुनी कर दी जाती है तो इसका क्षेत्रफल इस वाले पुराने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना। अच्छा बताइए, अगर ये 2 टाइम्स है, 2 गुना है, तो अगर मुझे इन दोनों के क्षेत्रफल को आपस में बराबर करना होगा तो या तो मैं इसको 2 से भाग कर दूं तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, या मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं
तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही ये कंडीशन मैंने फॉलो की तो फिर मैंने कहा 2 इंटू एरिया क्या होता है आप जानते हैं कि √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? ठीक। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर कितना, 2a का होल स्क्वायर। यही हो रहा है। ठीक। क्वेश्चन में कुछ और कह रहा था, k का क्या कह रहा था, कहाँ आ गया, हाँ, तो नए त्रिभुज का क्षेत्रफल पुराने त्रिभुज के क्षेत्रफल का k गुना हो जाएगा। कितने गुना हो जाएगा, k गुना हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, तो ये जो है कितने गुना हो जाएगा, k गुना। कितने गुना कह रहा था, k गुना कह रहा था, 2 गुना नहीं कहा इसने, तो इस बात को ध्यान रखना कि 2 गुना नहीं कहा, k गुना। तो अगर k गुना कहा है तो इसको k से होगा, ये k, ठीक है, भुजा को 2 गुना किया है, ये k गुना। अब क्लियर है? तो यानी जो नया त्रिभुज का क्षेत्रफल है पुराने त्रिभुज के क्षेत्रफल का k गुना, अगर ये k गुना है तो या तो इसको k से भाग करें तो इक्वल हो जाएंगे, या इसको k से मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वल हो जाएंगे। ठीक, जहाँ तक मुझे दिख रहा है ये आपस में कट जाएंगे, तो k इंटू ए स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा, 4a²। ये भी कट जाएगा, तो यहाँ से आपका जो k का मान है वो कितना निकले, k = 4, यानी जो k है वो कितना है, 4। तो k कितना है, 4, यानी जब भुजा को दुगना करेंगे तो कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। तो यानी k का कितना है, वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब बताइए किसी भी बच्चे को यहाँ तक में कोई दिक्कत, आसानी से चीज़ें आपकी क्लियर हो रही होंगी। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाया जा रहा है कि किसी भी पॉइंट पर आपको कोई दिक्कत ना आए, कोई समस्या ना हो। अब बताइए ऐसे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे अब सॉल्व, क्लियर। अब मुझे नहीं लगता किसी भी स्टूडेंट को ऐसे क्वेश्चनों में कोई दिक्कत होगी या कोई समस्या होगी। अगर आप घर में अच्छे से जम के प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कैसा है और उसको सॉल्व करते हैं। चलिए हमने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। कह रहा किसी त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर हो तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई बताइए। अब इस क्वेश्चन को रीड करने के बाद मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को पेन उठाना पड़ेगा, डायरेक्ट वो अगर चाहे तो आंसर दे सकता है, डायरेक्ट वो चाहे तो आंसर दे सकता है। ठीक है, चलिए अच्छा, तो डायरेक्ट अगर आंसर दे सकता है तो मैंने कुछ ट्रिपलेट पढ़ाए थे आपको। एक मैंने पढ़ाया था 3, 4, 5, अभी कल भी पढ़ाया था 5, 12, 13। अब यहीं तक रुकते हैं, 5, 12, 13। अच्छा, ये मैंने क्या कहा था, ये लंब होता है, ये आधार होता है और ये क्या होता है, कर्ण होता है। यानी वो लंब होता है, आधार होता है और क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक बात, ठीक। अब अगर ये चीज़ मालूम है कि किसी त्रिभुज का कितना सबसे बड़ी भुजा, तो ये बताइए अगर सबसे बड़ी भुजा जो होती है क्या वो कर्ण नहीं होती है। ये अगर हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया तो सबसे जो बड़ी भुजा होती है वो क्या होती, कर्ण, और इसका मान कितना दे रखा, 13। तो बाकी जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, 5 और 12, यही हो जाएगा। अच्छा, ये इस त्रिभुज का आधार हो जाएगा, ये इस त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई, यही होता है। तो a बराबर 1/2, 5 गुणे 12, 2 छाक 12, 5 छक्का 30। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा था कि उसका जो एरिया है 30 वर्ग सेंटीमीटर है, तो क्या ये कंडीशन फॉलो कर गई, फॉलो कर गई। अब परिमाप जो कह रहा है, परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग होता है कि नहीं होता है, सभी भुजाओं का योग। तो हमने कहा 5 + 12 + 13, 13 व 12 25, 5 30, यानी परिमाप भी 30 आ रहा है
त्रिभुज का क्षेत्रफल भी 30 आ रहा है, यानी ये जो ट्रिपलेट है वो अपने आप में क्या है, सही है। तो सबसे छोटी भुजा पूछा, तो सबसे छोटी भुजा क्या हो जाएगी, 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी भुजा क्या हो जाएगी, 5, और यही हमारा आंसर। कतई हम नहीं मानेंगे कि एक भुजा x है तो दूसरी भुजा y है। मैंने आपको जब ट्रिपलेट पढ़ा रखा है तो आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए कि भाई ट्रिपलेट्स के मैंने कहा था कि अगर समकोण त्रिभुज की बात करेगा तो वहाँ पर इन ट्रिपलेट का यूज जरूर होगा। क्लियर है। 7, 24, 25, एक और क्या लिखाया था, 7, 24, 25, 8, 15, 17, ये 4 मैंने लिखाए थे। और मैंने कहा था इन चारों का यूज एग्जाम में भरपूर कराता है आपसे। ठीक है, तो भैया आपको अगर चीज़ें क्लियर हो और ये चीज़ें अगर ध्यान रहेंगी तो ऐसे क्वेश्चनों में बस कुछ नहीं करना, डायरेक्ट ऑप्शन पे टिक मारेंगे। क्लियर हो गई बात, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये सारे क्वेश्चन जितने हैं बहुत ही मतलब सही क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और एग्जाम में आ रहे हैं। खास करके स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी बच्चे हैं वो खास करके इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें। यूपीपी हो गया, पेट हो गया, टेट हो गया, सीटेट हो गए, और भी अदर जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सब में आ रहे हैं। लेखपाल वगैरह हो रहा है, सब में आ रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में भी आ रहे हैं। तो कोशिश आपकी ये रहे कि आप बाकायदा नोट्स बनाइए। अच्छा नोट्स बनाएंगे, सुंदर नोट्स बनाएंगे तो आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कह रहा 10 मीटर और 15 मीटर के दो खंभे समतल मैदान में खड़े हैं। हमने कहा ठीक है कि एक समतल मैदान है, एक दो खंभे खड़े हैं, एक 10 मीटर का है और एक कितना है दूसरा 15 मीटर का। 10 मीटर और 15 मीटर के दो खंभे समतल मैदान पर खड़े हैं। उनके आधार के बीच की दूरी 12 मीटर है, यानी इनके आधार के बीच की दूरी 12 मीटर है, ये भी ठीक है। तो उनके शीर्ष के बीच की दूरी बताइए, यानी ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन क्लियर हो गया कि उनके शीर्ष के बीच की दूरी आपसे पूछ रहा है। तो अगर हम इसको ऐसे कर दें, सीधा ऐसे डॉट 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 करके मिला दें, तो क्या ये एक आयत नहीं बन रहा है? और आयत में आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो ये भी 10 हो जाएगा और ये भी 12, तो ये इतना कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। और ये पूरी कितनी थी, ये पूरी 15 थी। क्लियर हो गई बात? ये कितना था, ये 10 आ गया। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अभी मैंने आपको ट्रिपलेट पढ़ाया 5, 12, 13, तो ये कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। यानी उनके शीर्ष के बीच की दूरी कितनी होगी, 13। क्लियर हो गई बात ट्रिपलेट से। अब जिन बच्चों को ट्रिपलेट नहीं रहेगा तो वो कहेंगे कि यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा, ये एक त्रिभुज बनेगा ABC। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कहेंगे कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। क्लियर। अब AC का स्क्वायर हमको निकालना है, AC अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ से बोलेंगे कि AC बराबर अंडर रूट AB कितना है, 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर अंडर रूट 25 प्लस 141 154 ऐड करेंगे तो 169 आ जाएगा। तो यहाँ से आप बोलेंगे कि AC बराबर कितना आ गया, 13 मीटर। AC कितना आ जाएगा, 13 मीटर। या तो आप फिर इस तरह से पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प से करेंगे। अगर आपको ट्रिपलेट मालूम होगा तो आप डायरेक्ट 5, 12, 13 बोलेंगे। क्लियर है बात, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड किया जाए। त्रिभुज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आपको यहाँ पे कराए दे रहा हूँ, और कतई मतलब ये नहीं है कि बच्चे को ऑफलाइन क्लास में जो पढ़ने आते हैं उन्हीं को केवल, आप यहाँ पर भी मुझसे पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर भी मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपके साथ खड़ा हूँ। अब बशर्ते ये देखना है कि आप कितनी ईमानदारी के साथ मेरे साथ हैं। आए, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR का परिमाप 36 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। दो त्रिभुज हैं अपने पास,
हमने दो त्रिभुज बना लिए। एक है ABC, दूसरा है PQR। यही कह रहा है, ठीक, यही कह रहा है। कह रहा है इसका जो परिमाप है वो 36 है और इसका जो परिमाप है वो कितना कह रहा है, 24 सेंटीमीटर। इसका परिमाप 24 सेंटीमीटर, इसका 36 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि यदि PQ 10 सेंटीमीटर, PQ अगर 10 सेंटीमीटर है तो उसकी संगत भुजा AB का मान ज्ञात करें। यही कह रहा है, AB का मान। अच्छा, इसी तरह मैंने समरूप वाला अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको क्षेत्रफल वाला पढ़ाया था कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर भुजाओं का स्क्वायर। अब यहाँ पर परिमाप कहेगा तो आप कहेंगे त्रिभुज ABC का परिमाप, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, बहुत पूछा जाता है ये, अपॉन त्रिभुज PQR का परिमाप। जब आपसे परिमाप पूछता है तो आप बोलेंगे ABC है पहले, तो AB बटे PQ। क्लियर। अब इसका परिमाप कितना आपको दे रखा है, 36 बटे 24 बराबर AB हमको निकालना है और ये 10 है। हम 4 से काट दें, 4 ने 36, 4 छंग 24, 3 से काट दो, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 2 से काटिए 2 पंचे 10, तो यहाँ से आएगा AB बराबर 3 गुणे 5 बराबर 15 सेंटीमीटर। यानी AB भुजा कितना है, 15 सेंटीमीटर। क्लियर है, AB कितना है, 15 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। अब इसी में अगर आपसे क्षेत्रफल पूछ ले कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, तो आप कहेंगे AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर। फिर आप क्या लगाएंगे, ये लग, ये मैंने अभी पिछले वीडियो में पढ़ाया है कि नहीं, पिछले वीडियो में ये चीज़ पढ़ाई है। और देखिए पिछले वाले में क्षेत्रफल पूछा था, इस बार क्या पूछा, परिमाप। ये दो ही पूछे जाते हैं, या तो एरिया या तो परिमाप। क्लियर। और इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। बढ़े आगे, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो है आप लोग कॉपी में नोट करिए बहुत अच्छे से, जिससे कि आपके नोट्स एक बहुत बेहतरीन तरीके के बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो त्रिभुजों के आधारों का अनुपात x अनुपात y है। यानी दो त्रिभुज हैं, उनके आधारों का अनुपात x अनुपात y है तथा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात a अनुपात b है, तब उनके संगत शीर्ष लंबों का अनुपात ज्ञात करें। तो हमने कहा ठीक है, ये एक त्रिभुज है और ये कोई त्रिभुज है। बात को समझिएगा, ये इनके शीर्ष लंब है A B C और ये कौन है, P Q R। ठीक, यहाँ से हमने कहा ये AD है और ये कौन है, PM है। ठीक, ये अब आधारों का अनुपात कितना दे रखा है, आधार कितना कह रहा है, इसका आधार x है और इसका आधार y है। ठीक, ये हमने कहा ये H1 है और ये कितना है, H2 है। क्लियर है यहाँ तक। अब कह रहा है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात A अनुपात B है, यानी इसका जो एरिया है वो A है और इसका जो एरिया है वो क्या है, B है। कोई समस्या। ठीक, अब कह रहा है कि ऊंचाइयों का अनुपात बताइए, शीर्ष लंब का अनुपात बताइए। तो हमने कहा ठीक है, एरिया बराबर क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुणे ऊंचाई, ये होता है। तो यहाँ से हो गया A बराबर 1/2 x गुणे H1 हो गया। इसी तरह से इसका भी हो जाएगा B बराबर 1/2 y गुणे H2। क्लियर है। यहाँ से हमने कहा H1 बराबर क्या हो जाएगा, 2a अपॉन x। H1 बराबर क्या हो जाएगा, 2a अपॉन x। अब यहाँ से B H2 बराबर क्या हो जाएगा, 2b अपॉन y। क्लियर हो गया। अच्छा, अनुपात पूछ रहा है आपसे, तो हमको बताना है क्या चीज़, H1 अनुपात H2, यही बताना है।
तो हमने कहा 2a x अनुपात 2b बटे y। ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ay अनुपात bx, जो उनका अनुपात होगा वो क्या होगा? ay अनुपात bx। ये क्या हुआ? तिर्यक गुणा। कैसे हो गया? देखिए, अगर आप इसको ऐसे भी लिखेंगे h1 अपॉन h2 बराबर 2a अपॉन x अपॉन 2b अपॉन y, तो क्या हो जाएगा? ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो h1 अपॉन h2 बराबर क्या बनेगा? ay bx। क्लियर? तो इसको अनुपात में लिख सकते हैं ay अनुपात bx। यही अपना क्या हो गया? आंसर हो गया। बोलिए, बात समझ में आ गई? तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको कैसे करना है? आपने तुरंत एरिया लिखा, बेस दे रखा है, एरिया का रेशियो दे रखा है, हाइट का रेशियो पूछ रहा था, हमने तुरंत सॉल्व कर दिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चीज़ें अगर आपको सही लग रही हो, वीडियो आपको सही लग रहा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, एकदम फैला दो। ठीक, ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचे, जिससे कि वो जान सकें कि हाँ, इस चैनल के माध्यम से भी पढ़ा जाए तो हमारा बेनिफिट होगा और हमको सही चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, सही कंटेंट दिया जा रहा है। ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करने की। क्लियर है? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, इस त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? अब चलिए, कह रहे हैं कोई त्रिभुज है। अच्छा, क्या कह रहा है? 3, 4, 5, तो ये ट्रिपलेट है, तो यानी ये समकोण त्रिभुज है। 3, 4, 5 अगर कह रहा है तो ये समकोण त्रिभुज है। तो आपने एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ किया यहाँ पर, आपने कहा ये 3 है, ये 4 है, तो ये कर्ण 5 होगा। ठीक, अब कह रहा है इसके मध्य बिंदुओं को मिलाने। अब यानी इसका मध्य बिंदु ले ले, इसका भी मिड पॉइंट ले ले और इसका भी मिड पॉइंट, मध्य बिंदुओं को आपस में मिला दे तो एक त्रिभुज बनेगा। यही कह रहा है इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? हमने कहा ये ए बी सी है, ये हमने कहा पी क्यू आर है। ठीक, तो यानी त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। अच्छा, अगर आपको याद हो तो मैंने जब आपको त्रिभुजों के प्रकार पढ़ाए हैं और कोणों के प्रकार पढ़ाए हैं, तो मैंने उसमें आपको पढ़ाया था जब किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को, जब किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज बनता है, जो छोटा त्रिभुज बनता है, वह त्रिभुज उस बड़े त्रिभुज के क्या होता है? 1/4 होता है, 1/4। और ये भी कहा था कि सारे त्रिभुज आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये भी मैंने बोला था कि सारे त्रिभुज एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर। अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद है जो मैंने पढ़ाई है, तो आप बोलेंगे कि त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर 1/4 गुणे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत? देखिए 1 2 3 4 त्रिभुज बने, ये चारों आपस में क्या होंगे? बराबर। तो यहां से हम बोलेंगे 1/4 इंटू त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार गुणे का ऊंचाई। कोई समस्या नहीं। तो हमने कहा 1/4 गुणे 1/2 गुणे आधार कितना है? 3, ऊंचाई कितनी? 4। ऊंचाई कितनी? देखिए 4। इस 4 से 4 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3/2। यानी जो मध्य बिंदुओं को मिलाने से त्रिभुज बन रहा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल
उस बड़े वाले त्रिभुज का कितना है, 3/2 है। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कितना हो जाएगा, 3/2, यही आंसर हो जाएगा। अब मुझे ये बताइए, किसी भी बच्चे को यहाँ तक जितना मैंने पढ़ाया है, क्या किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है कहीं पर, किसी पॉइंट पर? अगर आपको किसी भी पॉइंट पर या कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, या आपके जो सजेशन हो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बता सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके जो सजेशन है या आपको कोई डाउट है वो मैं दूर करूं। क्लियर है बात ये? ठीक। और मैंने कहा कि जितना मैं पढ़ा रहा हूं ये आपको एग्जाम में मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। मतलब ये दिमाग में एकदम बैठा लो कि जो पढ़ा रहे हैं ये आपको पेपर में मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेंगे। इसलिए इन क्वेश्चनों को अच्छे से नोट करके पढ़िए और इनकी प्रैक्टिस करिए। इनकी प्रैक्टिस करने के बाद जो भी बुक आपके पास हो उन्हें आप सॉल्व करिए। अब यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पढ़ाया जाता है सारा, उनको बुकलेट भी दी जाती है चैप्टर वाइज। अगर आज जैसे कि ट्रायंगल चल रहा है, बच्चा त्रिभुज पढ़ रहा है तो त्रिभुज की बुकलेट प्रोवाइड की जाती है। परसेंटेज पढ़ रहा है तो परसेंटेज की बुकलेट दी जाती है, जिसमें 150 से लेकर 200 क्वेश्चन होते हैं। उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराई जाती है, क्लास में क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराई जाती है, अदर बुक भी अगर आप सॉल्व कर रहे हैं उसकी भी प्रैक्टिस कराई जाती है, जिससे कि क्या होता है कि आपको कोई समस्या ना हो। किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठें तो आप मैथ में तो कतई ना रुकें, एकदम पूरे बिंदास तरीके से मैथ के पेपर को करें और अच्छे मार्क्स लेके आएँ। तो ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। तो आप लोग जो है पूरा नोट करिए और वीडियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करिए, लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए। ठीक, ये अब आपकी जिम्मेदारी बनती है। हमारा काम है पढ़ाना, लोगों तक पहुंचाना आपका काम है। अब थोड़ा तो मतलब लॉयल्टी दिखाएंगे मेरे प्रति कि सर अगर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए थोड़ी सा मेहनत करिए। ठीक है दोस्तों? ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जो है आप जितना पढ़ाया है उसको देखिए, अगर कहीं पर कोई डाउट आता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।